हेलो फ्रेंड्स, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में देखा जाए तो यूनिट 3 जो है साहित्य शास्त्र से संबंधित है, जिसका पहला टॉपिक है काव्य के लक्षण। तो हमने प्रीवियस के 2 वीडियो में कर लिए हैं संस्कृत आचार्यों के द्वारा काव्य की कौन सी लक्षण की परिभाषाएं दी गई हैं। इसके बाद हमने पाश्चात्य जितने भी साहित्य शास्त्रों के रचनाकार वगैरह रहे उनके बारे में बात किया है। आज हम बात करेंगे कि हिंदी आचार्यों के द्वारा जो काव्य के लक्षण की परिभाषाएं दी गई हैं कौन कौन सी हैं। अब इसमें आप देखिए कि भक्ति और रीति काल के आचार्यों के अनुसार भी कुछ लक्षण दिए गए हैं, और इनके अलावा आधुनिक जो आचार्य हैं तो आधुनिक हिंदी आचार्यों के अनुसार भी कुछ लक्षण दिए गए हैं। हिंदी के जो रीतिकालीन आचार्य हैं उन्होंने संस्कृत के आधार पर भी अनेक काव्य लक्षण प्रस्तुत किए हैं। जैसे चिंतामणि की बात करें तो चिंतामणि ने जो मम्मट के काव्य प्रकाश था, तो मम्मट के काव्य प्रकाश को उपजीव्य मानकर काव्य का लक्षण इस प्रकार दिया था, क्योंकि हमने मम्मट के बारे में पढ़ा था ना कि अदोषो सगुड़ो अनंग अलंकृति पुनः क्वापी, यानी काव्य दोष रहित होना चाहिए, काव्य गुणयुक्त होना चाहिए, काव्य शब्द और अर्थ का योग होना चाहिए, काव्य में अलंकार की आवश्यकता नहीं है। तो बेसिकली जो मम्मट ने कहा था, तो मम्मट के ही हाँ में मिलाने का काम चिंतामणि ने भी किया था। हालांकि ये रीतिकाल में आते हैं, तो इन्होंने काव्य प्रकाश को उपजीव्य मानकर काव्य की लक्षण की परिभाषा दी थी। सगुण अलंकाराम साहित्य दोष रहित जो होई, शब्द अर्थ वारो कवित विबुध कहत सब कोई। मम्मट और चिंतामणि के काव्य लक्षण में केवल इतना ही अंतर है कि यहाँ अलंकारों की स्थिति वैकल्पिक न होकर अनिवार्य हो गई है। इनके अलावा अगर देखिए कुलपति मिश्र, तो कुलपति मिश्र ने भी मम्मट को ही आधार बनाते हुए अपना काव्य लक्षण प्रस्तुत किया है, और उन्होंने कहा है दोष रहित अरु गुण सहित कछुक अल्प अलंकार, शब्द अर्थ सो कवित है ताको करो विचार। इनके अलावा और भी जैसे इन्होंने कहा कि दोष रहित अरु गुण सहित, यानी अर्थात दोष रहित हो, गुण सहित हो, कुछ अलंकार युक्त हो, शब्दार्थ को कविता कहते हैं। अब यहाँ पे और भी जैसे हम देखें भक्ति काल के समय में तुलसीदास जी, उनके द्वारा भी काव्य की परिभाषा दी गई है। तुलसीदास जी के अनुसार वही काव्य वास्तव में काव्य है जिसमें सभी का हित विद्यमान हो, क्योंकि एक लोक मंगलकारी काव्य के रूप में यह स्थापित है। तो उन्होंने इसी तरीके से बात किया है। उन्होंने कहा है कि इन्हें प्राकृतम जनगुण गाना, सिर धुनि गिरा लागी पछताना, किरत भनित बुद्धि बल सोई, सुरसरी सम सब कर हित होई। तो तुलसीदास जी के द्वारा इस तरीके से काव्य की परिभाषा दी गई है। इसके बाद हम बात करें केशवदास, तो केशवदास यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सरस सुवर्ण सुवृत भूषण बिनुन विराजई कविता वनिता मित्र, इन्होंने भी अलंकार को बहुत ज्यादा ही तवज्जो दिया है। केशवदास को अलंकार युक्त रचना को वो काव्य में मानते हैं, जिसे हमने भामा और डंडी का माना था अलंकारवादी आचार, तो केशवदास भी बिल्कुल वैसे ही हैं। इसके बाद बात करें तो चिंतामणि, तो इन्होंने भी हमने बताया था कि मम्मट के ही काव्य प्रकाश को उपजीव्य माना था। तो सा गुना वलंकारम सहितो दोष रहित जो होई, शब्द अर्थ ताको कवित विबुध कहत सब कोई, चिंतामणि के द्वारा। कुलपति मिश्र की बात करें तो कुलपति मिश्र के द्वारा जो है जगते अद्भुत सुख सदन शब्द अरु शब्द कवित, यह लक्षण मैनों की ये समझ ग्रंथ बहुचित, दोष रहित अरु गुण सहित कछुक अल्प अलंकार, शब्द अर्थ सो कवित है ताको करो विचार। तो ये जो है किसके द्वारा, ये कुलपति मिश्र के द्वारा जो है परिभाषा दी गई है। इनके अलावा हम बात करें सोमनाथ के द्वारा, तो सोमनाथ पहले हिंदी के आचार्य हैं जिन्होंने काव्य लक्षण में छंद को महत्व दिया है। तो कौन से ऐसे हैं जो हिंदी के आचार्यों में आते हैं, तो वो हैं सोमनाथ। इन्होंने छंद को माना है कि ये छंद की महत्ता को माना है। सागुन पदार्थ दोष बिनु मंगल मति अवरुद्ध, भूषण जतु कवि कर्म सो कवित कही बुद्ध। इनके अलावा हम देव की बात करें तो उन्होंने भी शब्द सुमति मुक्ते कड़ेले पद वचनानी अर्थ, छंद भाव भूषण सरस सो कही काव्य समर्थ। तो इन्होंने देव ने इस तरीके से परिभाषा दी है। काव्यसार शब्दार्थ रस ते ही काव्य सुसार। भिखारी दास की बात करें तो रस कविता को अंग, भूषण है भूषण सकल, गुण स्वरूप अरुअंग, दूषण करे कुरूपता। श्रीपति के द्वारा शब्द अर्थ विन दोष गुण अलंकार रसवान, ताको काव्य वखानिये श्रीपति परम सुगान, ये श्रीपति के द्वारा परिभाषा है। यद्यपि दोष बिनु गुण सहित अलंकार सोलीन, कविता बनिता छवि नहीं रस बिन तदपि पलेन, तो इन्होंने भी रस को माना है, श्रीपति ने भी। इनके अलावा बात करें प्रताप शाही, तो प्रताप शाही ने क्या किया है, व्यंग जीव कही कवित को हृदय सो धुनि पहचानी, शब्द अर्थ कही देई पुनि भूषण भूषण जानी। आनंदवर्धन द्वारा जो प्रवर्तित ध्वनि संप्रदाय है उसका प्रभाव प्रतापशाही पे दिखता है।
सूरत मिश्र इनके द्वारा जो है उनके द्वारा वर्णन मनोरंजन जहाँ रीति अलौकिक होए निपुण कर्म कवि को जो तिह काव्य कहत सो कोय। देव के द्वारा शब्द ज्योति अर्थ मन रसमय सूजस शरीर। केशवदास की परिभाषा देखते हैं तो कमल शब्द निबंध सुवृत अलंकार में मोहनचित काव्य सुपद्रित शोभा में है इनके बहु पार कवि कहे। इनके अलावा हम रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो शुक्ल जी ने अपने निबंध संग्रह चिंतामणि में जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा होती है उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा होती है। हृदय की सी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है उसे कविता कहते हैं। तो ये जो है आचार्य शुक्ल के द्वारा जो परिभाषा है हिंदी आचार्यों में वो दिया गया है। इनके अलावा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा भी कहा गया है कि किसी प्रभाव उत्पादक और मनोरंजक लेख बात या वक्तृत्वता का नाम ही कविता है। मतलब जिसमें प्रभाव भी हो मनोरंजक भी हो, इस अर्थ में कविता अत्यंत व्यापक हो जाती है, वह गद्य और पद्य दोनों के रूपों में हो सकती है। इनके अलावा बात करें बाबू गुलाब राय तो उन्होंने भी काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रक्रियाओं की श्रेय को प्रेय देने वाली अभिव्यक्ति को काव्य माना है। इस परिभाषा में अनुभूति पक्ष या भाव प्रधानता को ही काव्य का मूल आधार माना गया है। यद्यपि क्योंकि प्रेय शब्द कला पक्ष की ओर इंगित करता है, हिंदी के अन्य विद्वानों ने भी काव्य की परिभाषाएं दी पर वो उपयुक्त परिभाषाओं से उतनी मेल नहीं खाती हैं। तो इस तरीके से हम बात करें हमने प्रीवियस के 2 वीडियो में जो है पाश्चात्य जो रचनाकार हैं उनके बारे में बात कर लिया, जो संस्कृत के रचनाकार या आचार्य रहे हैं काव्य शास्त्र के लक्षण की परिभाषा दी उनके बारे में बात कर लिया, और आज हिंदी के जो भी काव्य शास्त्र के लक्षण ग्रंथ के बारे में जिन आचार्यों ने या जिनके द्वारा भी परिभाषाएं दी गई उनके बारे में बात किया। तो इस तरीके से हमारा काव्य लक्षण का जो टॉपिक है आज वो द एंड होता है। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट आएगा वो काव्य हेतु क्या है, फिर काव्य हेतु का स्वरूप क्या है इन पे बात करेंगे, काव्य प्रयोजन क्या है उस पर बात करेंगे। तो इस तरीके से ये कंटिन्यू चलता रहेगा। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।